आदरणीय साथियों, प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में आज हम इस वीडियो में माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, इस वीडियो को न केवल माइक्रो ऑब्जर्वर्स को देखना चाहिए बल्कि पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सभी सदस्यों को भी देखना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों को यह पता रहे कि उन्हें मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व क्या ऑब्जर्व करना है और मतदान दिवस के दिन कौन कौन सी बातों पर दृष्टि रखनी है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जान सकेंगे कि उनकी रिपोर्ट में उन्हें किस तरह की एंट्रीज करनी है और मतदान दल सजग होकर काम करेगा कि यदि उनके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं तो वो किन किन गतिविधियों पर विशेष दृष्टि रखकर अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख करेंगे। साथियों, माइक्रो ऑब्जर्वर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त होने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर के नियंत्रण और निर्देशन में काम करते हैं और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर का काम होता है ऑब्जर्व करना, यानी देखना कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार और आयोग के निर्देशानुसार हो रही है या नहीं। ध्यान रखिए कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान दल के सदस्य के तौर पर काम नहीं करते हैं, यानी मतदान केंद्र पर उन्हें केवल देखना है, ध्यान देना है और अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख करना है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मतदान दल के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर किन किन बातों को देखेंगे। नवीनतम रिपोर्ट का जो फॉर्मेट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसमें कुल 18 पॉइंट हैं। इन 18 पॉइंट में 17 पॉइंट के उत्तर प्रायः यस और नो में हो जाएंगे। एक दो पॉइंट इसमें ऐसे होंगे जहां पर कुछ न कुछ विवरण भी लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए हम इन 18 पॉइंट्स को सिलसिलेवार देखें। साथियों, यह रिपोर्ट या इसका फॉर्मेट सामान्यतः अंग्रेजी में उपलब्ध होता है और काफ़ी सरलता से समझ में आने वाली अंग्रेजी इसमें लिखी है। पहला ही पॉइंट नए फॉर्मेट का है, वेदर assured minimum facilities like provisions of ramp, drinking water, adequate furniture, proper lighting, electricity arrangement, proper signage, toilets, shade, etc. were available at the polling station. साथियों, आजकल एक अवधारणा प्रारंभ हुई जिसको हम AMF की अवधारणा कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं प्रत्येक मतदान केंद्र पर होना ही चाहिए। जब मतदान दल मतदान दिवस के एक दिन पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो मतदान दल के साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर उसी वाहन में उसी रूट से मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और एक दिन पहले ही इस बात की जांच पड़ताल कर लेंगे कि मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, पीने के लिए पानी, मतदान दल के लिए कार्य करने हेतु पर्याप्त फर्नीचर, प्रकाश और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त जो चिन्ह लगाए जाते हैं, सूचनाएं लगाई जाती हैं वो, साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक सुविधा घर और छाया की व्यवस्था है या नहीं। यदि ये व्यवस्था होती है तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा और यदि ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो यहाँ पर नो लिखा जाएगा। साथियों, मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा एक और अधिकारी होते हैं जिनको हम सेक्टर ऑफिसर कहते हैं और ये सेक्टर ऑफिसर काफ़ी लंबे समय से कार्यरत रहते हैं। लगभग 4 महीने पहले इनकी नियुक्ति होती है और ये सेक्टर ऑफिसर अपने सेक्टर के मतदान केंद्रों पर इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रायः अधिकांश मतदान केंद्रों पर यहाँ पर उत्तर यस ही आएगा क्योंकि ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस पॉइंट का उल्लेख
मतदान दिवस के एक दिन पूर्व ही माइक्रो ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट में कर देंगे। सामान्यतः यहाँ पर यस उत्तर आएगा। अब मतदान दिवस के दिन वाली रिपोर्ट्स को अपन देखते हैं। दूसरा पॉइंट, वेदर मॉक पोल हैज बीन कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर उत्तर यस ही आएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को माइक्रो ऑब्जर्वर ही भर रहे हैं। यदि वे मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति में ही मॉक पोल होगा। साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 100% मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति नहीं होती है। लगभग 50% या इसके आसपास के ही मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है, और आपको एक दिन पहले ही यह पता चल जाता है कि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे या नहीं। तीसरा पॉइंट है, वेदर डेटा ऑफ मॉक पोल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट was cleared and all slips are taken out from VVPAT and put in black envelope, and the EVM count was set to 0 after the mock poll and before the beginning of actual poll। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि क्या मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट का सभी डाटा क्लियर कर दिया गया है, यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर CRC कर दी गई है, और फिर उसके बाद टोटल बटन दबाकर देख लिया गया है कि कंट्रोल यूनिट में 0 मत हैं, और इसी तरह से VVPAT में से सारी स्लिप्स निकाल ली गई हैं जो मॉक पोल की हैं, और उन्हें छोटे काले लिफाफे में रख दी गई है। इसका उत्तर यस ही आना चाहिए। हाउ मेनी पोलिंग एजेंट्स एंड ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी वर प्रेजेंट ड्यूरिंग पोल। ध्यान दीजिए, यहाँ मॉक पोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पोल की बात हो रही है, यानी पूरे चुनाव के दौरान, यानी मतदान दिवस पर कितनी राजनीतिक पार्टियों के और कितने अभिकर्ता मतदान केंद्र पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर यस और नो से काम नहीं चलेगा। यदि कोई भी नहीं था तो नो से काम चल सकता है, लेकिन अगर मतदान अभिकर्ता हैं तो आपको यहाँ पर उल्लेख करना होगा कि 2 थे, और 2 थे तो कौन कौन से दल के थे, उन पार्टीज़ का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। 4 थे, 6 थे, 8 थे, जितने भी पोलिंग एजेंट्स थे उनकी संख्या, और जिस अभ्यर्थी को वो बिलोंग करते थे उस अभ्यर्थी का उल्लेख करना है। अभ्यर्थी राजनीतिक दल के हैं तो राजनीतिक दल का नाम लिखना है। अभ्यर्थी निर्दलीय है तो उसमें लिख देना है निर्दलीय। इस तरह से चौथा पॉइंट हो जाएगा। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं। वेदर मोर देन 1 पोलिंग एजेंट फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी वर प्रेजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एट एनी टाइम। साथियों, इसका उत्तर नो ही आना चाहिए। तो मतदान दल के रूप में आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके मतदान केंद्र पर एक समय में एक राजनीतिक दल का केवल एक ही मतदान अभिकर्ता रहे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है साथियों कि प्रत्येक अभ्यर्थी का एक तो मतदान अभिकर्ता होता है और 2 उसके रिलीवर नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीवर। रिलीवर का काम क्या होता है? जब मतदान अभिकर्ता को कुछ समय के लिए मतदान केंद्र छोड़कर जाना होता है तो उसके स्थान पर उसको रिलीव करने के लिए दूसरा रिलीवर मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में रहता है। लेकिन हर समय एक ही मतदान अभिकर्ता रहेगा, या तो वास्तविक मुख्य मतदान अभिकर्ता या फिर उसका रिलीवर। एक पार्टी के दोनों व्यक्ति मतदान केंद्र में नहीं रह सकते हैं, वह पक्षपात पूर्ण माना जाता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिए कि या तो अभिकर्ता नियुक्त रहेगा मतदान केंद्र के अंदर या फिर उसका रिलीवर रहेगा। दोनों एक साथ मतदान केंद्र में नहीं रहेंगे। यहाँ उत्तर आना चाहिए नो। वेदर पोलिंग एजेंट्स वर अलाउड टू नोट द सीरियल नंबर्स ऑफ बैलेटिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड ग्रीन पेपर सील। साथियों, इसका उत्तर यस ही आना चाहिए। तो आप अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होने वाले मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और इस तरह की जो ग्रीन पेपर सील हम कंट्रोल यूनिट पर लगाते हैं, जिसको AB सील भी कहते हैं, उसके नंबर लिखने के लिए आप निर्देशित कीजिए, बल्कि उनसे कहिए कि इनके नंबर लिख लीजिए ताकि यहाँ पर यस आ सके। यस आना ज़रूरी है।
वेदर वोटिंग कंपार्टमेंट वाज प्रॉपरली प्लेस्ड टू एंश्योर सिक्रेसी ऑफ वोटिंग। जो मतदान प्रकोष्ठ है उसको ऐसी जगह रखना चाहिए कि मत की गोपनीयता बनी रहे, तो इसका उत्तर यस होगा। मतदान केंद्र को प्लेस करते समय साथियों आप ध्यान रखिए कि उसके पीछे कोई खिड़की या दरवाज़ा न हो कि वहाँ खड़े होकर कोई व्यक्ति मतदाता को मतदान करते हुए देख सके या फिर वीवीपीएटी से प्रदर्शित होती हुई स्लिप बाहर से दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए यस कि हाँ, सिक्रेसी ऑफ वोटिंग को सुनिश्चित किया गया है। 8वां पॉइंट देखिए, वेदर द एंट्री पास सिस्टम वाज एनफोर्स्ड प्रॉपरली, वेदर एनी अनऑथराइज्ड पर्सन was inside the polling station at any point of time। साथियों इस 8वें पॉइंट में दोनों ही विकल्प आएंगे। इस 8वें पॉइंट के पहले प्रश्न के लिए उत्तर आना चाहिए यस, यानी एंट्री पास सिस्टम लागू किया गया था, और दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर आना चाहिए कि नो, यानी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं था। तो या तो आपको वैसा फॉर्मेट मिलेगा जिसमें 2 कंपार्टमेंट बने हुए हों, ऊपर आप यस लिख दीजिए, नीचे नो लिख दीजिए, और यदि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं मिलता तो आप इसी में से बीच में एक रेखा खींचकर ऊपर यस लिख दीजिए और नीचे नो लिख दीजिए। 9वां पॉइंट देखिए, वेदर मार्किंग ऑफ इंडेलिबल इंक वाज डन प्रॉपरली। क्या अमिट शाही का निशान सही ढंग से लगाया जा रहा था? उत्तर आना चाहिए यस। आपको पता ही है कि सामान्यतः बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अंगुली के पहले मोड़ की रेखा से लगाकर नाखून के अंतिम सिरे तक अमिट शाही लगाई जाती है। इसका उत्तर आना चाहिए यस कि प्रॉपरली अमिट शाही लगाई जा रही है। वेदर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर वर बीइंग फिल्ड अप मेटिकुलसली इन रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A। इसका मतलब ये है कि मतदाता रजिस्टर 17 में क्या मतदाता जो अपनी पहचान के लिए दस्तावेज ला रहे हैं उनका उल्लेख बारीकी से किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि या तो वो ईपिक ला सकते हैं या 12 दस्तावेजों में से कोई अन्य, तो क्या उसका उल्लेख ठीक से किया जा रहा है? इसका उत्तर भी यस आना चाहिए। साथियों इसका उल्लेख करने के लिए नियम है, केवल ईपिक ला रहा है तो केवल ईपी लिखा जाता है, अन्य 12 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज लाया जा रहा है तो उस दस्तावेज का नाम लिखने के साथ साथ उस दस्तावेज के जो क्रमांक है उस क्रमांक के अंतिम 4 अंक भी लिखे जाते हैं। तो माइक्रो ऑब्जर्वर सर भी ध्यान दें, बीच बीच में मतदाता रजिस्टर पर दृष्टि डाल लें कि किस तरह से एंट्री की जा रही है। इसका उत्तर यस आए, इसलिए मतदान दल विशेष ध्यान से मतदाता रजिस्टर में एंट्री करे। साथियों माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित होगा कि आपके मतदान केंद्र पर प्रक्रिया का सही पालन किया गया है या नहीं। 11वें पॉइंट में 3 बिंदु हैं। ए बिंदु को देखते हैं कि वेदर द इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स इशूड विद पोस्टल बैलेट वाज अवेलेबल विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट्स। तो साथियों जिन लोगों को पोस्टल बैलेट इशू किए जाते हैं उनका उल्लेख निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में होता है, वहाँ पीबी लिखा होता है, तो इसका उत्तर होगा यस। आप अपनी निर्वाचक नामावली माइक्रो ऑब्जर्वर को बता दीजिए कि देखिए साहब इसमें पोस्टल बैलेट का उल्लेख किया गया है। बी पॉइंट देखिए, डिड एनी पर्सन ऑलरेडी इश्यूड विथ पोस्टल बैलेट अपेयर्ड टू वोट अगेन इन पर्सन। इसका उत्तर नो आना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार पोस्टल बैलेट इशू कर दिया जाए तो वह पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग करेगा, चाहे निर्वाचन कार्य से उसकी ड्यूटी निरस्त हो गई हो और वह मतदान दिवस के दिन वोटिंग करने के लिए उपलब्ध हो, तो भी चूंकि उसको पोस्टल बैलेट इशू हो चुका है तो अब वह किसी भी हालत में किसी मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग नहीं कर सकता है। तो बी पॉइंट का उत्तर आएगा नो। इस बात को ध्यान रखेंगे मतदान दल भी और माइक्रो ऑब्जर्वर सर भी। तीसरा पॉइंट देखिए 11वें का सी पॉइंट, वेदर एनी पर्सन कास्ट अ वोट ऑन द बेसिस ऑफ ईडीसी। साथियों ईडीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट।
यह भी इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स को, वर्कर्स को, कर्मचारियों को इशू किया जाता है। अगर किसी को ईडीसी इशू किया गया है तो वह अपने मतदान केंद्र के अलावा अपनी विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकता है। ध्यान रखिए, जिस मतदान केंद्र पर उसका नाम है वहाँ पर वह ईडीसी इशू हो जाने के बाद वोट नहीं डाल सकेगा। उसे किसी अन्य मतदान केंद्र पर जाकर ही ईडीसी से वोट डालना होगा। सामान्यतः विधानसभा के निर्वाचन में ईडीसी इशू नहीं किया जाता है, बल्कि पोस्टल बैलेट इशू किया जाता है। फिर भी इन केस किसी के पास ईडीसी है और अगर वह मतदान केंद्र पर ईडीसी से वोट डालने आ रहे हैं तो माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ पर यस लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो लिखेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर पूछ लें मतदान दल से, पीठासीन अधिकारी से कि क्या मतदान केंद्र पर कोई ईडीसी आए हैं। और दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि जब कोई ईडीसी वाला मतदाता मतदान करने के लिए आए तो पीठासीन अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर को बता दें कि देखिए सर, ये ईडीसी वाला मतदाता आया है, ताकि ईडीसी की प्रोसेस को भली भांति माइक्रो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सके और अपनी इस रिपोर्ट के 11वें पॉइंट में यस या नो अकॉर्डिंगली वो लिख सके। 12वां पॉइंट देखिए, वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन दे ऑकर इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी। क्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा उन घटनाओं को लिखा गया है जो मतदान दिवस के दिन हुई है और उसी समय लिख लिया गया जिस समय वो घटित हुई है। साथियों, पीठासीन अधिकारी की डायरी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पीठासीन अधिकारी को इसे बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और तैयार करना चाहिए। इसमें 27 पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट बहुत सेंसिटिव है। एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है पीठासीन अधिकारी की डायरी का, उसे आप देखकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यस उत्तर आना चाहिए। 13वां पॉइंट देखिए, वेदर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आर पोलिंग ऑफिसर वाज गोइंग टूवर्ड्स वोटिंग कंपार्टमेंट विदाउट वैलिड रीजंस आर गिविंग एनी अनड्यू इंस्ट्रक्शंस टू द वोटर्स। साथियों, इसका उत्तर नो आना चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी बिना किसी वैध कारण के मतदान बूथ यानी मतदान प्रकोष्ठ में बार बार जा रहे थे या फिर मतदाताओं को कोई अवांछित निर्देश दे रहे थे। इसका उत्तर नो आना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं साथियों, जब मतदान दिवस के दिन मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी महोदय मतदान प्रकोष्ठ में जा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल यूनिट प्रेस एरर दिखा रही है या कंट्रोल यूनिट लिंक एरर दिखा रही है या टेस्ट वोट की स्थिति निर्मित हो रही है, तो ऐसे कुछ वैलिड रीजंस हैं। लेकिन इनके अलावा अगर वह अनावश्यक तौर पर जाता है तो बड़ी गंभीर बात मानी जाती है और इससे निर्वाचन की पारदर्शिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इसी तरह से मतदाताओं से कोई बात नहीं करनी चाहिए और न ही कोई उन्हें निर्देश देना चाहिए। 14वां पॉइंट देखिए, वेदर द स्क्रूटनी ऑफ वोटर्स इन द absent, shifted and dead list was done meticulously by the presiding officer in accordance with ECI guidance। साथियों, एक सूची मिलती है प्राय प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जो निर्वाचक नामावली होती है उसके साथ ही एक ASD लिस्ट मिलती है। जब आपको ASD लिस्ट मिलती है तो आपको उसमें जिन मतदाताओं का नाम और नंबर है उनको अपनी निर्वाचक नामावली में पेंसिल से चिन्हित कर लेना होता है कि 25 नंबर का मतदाता है जिसका नाम ASD लिस्ट में है, तो निर्वाचक नामावली में 25 नंबर के पास पेंसिल से ASD लिख लेना चाहिए और माइक्रो ऑब्जर्वर साहब को बता देना चाहिए कि देख लीजिए सर, हमने ASD को ठीक से स्क्रूटनी कर ली है और यदि ASD का कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है तो उसकी एक विशेष प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम आपको उस समय बता देंगे। तो यहाँ पर यस उत्तर आना चाहिए 14वें बिंदु में। 15वां बिंदु देखिए, वेदर सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन्स
was done according to instruction? उत्तर आना चाहिए यस। 2 बार आपको मतदान दिवस के दिन सीलिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, एक मॉक पोल के पश्चात। मॉक पोल के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट कंपार्टमेंट को सील करेंगे और रिजल्ट कंपार्टमेंट को आप हरी पत्र मुद्रा, जिसको AB पत्र मुद्रा या मॉडिफाइड पेपर सील कहते हैं, उससे, साथ ही साथ स्पेशल टैग और एड्रेस टैग, इन तीनों के माध्यम से उसे सील करेंगे। इसी तरह से VVPAT के ड्रॉप बॉक्स को आप 2 एड्रेस टैग से सील करेंगे मॉक पोल के पश्चात। और जब वास्तविक निर्वाचन संपन्न हो जाएगा उसके बाद आप कंट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखेंगे, बैलेट यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखेंगे और VVPAT को उसकी बैटरी निकालने के बाद कैरिंग बॉक्स में रखेंगे और तीनों इकाइयों के कैरिंग बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करेंगे। कंट्रोल यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर 3 एड्रेस टैग, बैलेट यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर 3 एड्रेस टैग और VVPAT के कैरिंग बॉक्स पर 4 एड्रेस टैग लगती है। तो इस तरह से आप सील करेंगे, इसका उत्तर यस आना चाहिए। Whether copies of accounts of votes recorded in Form 17C have been given to the polling agent? 17 में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाता है। आपको तैयार करना है। आपको सामान्यतः 10 प्रतियां दी जाती हैं। आप सारी प्रतियां तैयार कर लीजिए, जितने एजेंट्स हैं उतनी उन्हें दे दीजिए और बाकी एजेंट्स के हस्ताक्षर के साथ सामग्री जमा केंद्र के लिए ले आइए। यहाँ पर उत्तर होना चाहिए यस। 17वां पॉइंट देखिए, वेदर एनी कंप्लेंट बाय पॉलिटिकल एजेंट, इलेक्शन एजेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी वाज रिसीव्ड, इफ यस इट्स सब्सटेंस। सामान्यतः कोई शिकायत होती नहीं है तो नो लिखें और यदि यस लिखेंगे तो आपको उसका सारांश भी यहाँ पर लिखना होगा। साथियों, ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, एनी अदर इंसिडेंट आर इशू दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट। सामान्यतः इसका उत्तर भी नो होता है। अगर आप किसी इंसिडेंट का उल्लेख करेंगे तो फिर उसका आपको संक्षेप में वर्णन भी करना चाहिए। फिर माइक्रो ऑब्जर्वर के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनके पूरे नाम लिख दिए जाएंगे और उनका पद, यानी वास्तविक पद जो है, जैसे मान लीजिए बैंक मैनेजर है तो वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और डेट एंड टाइम लिख देंगे रिपोर्ट सबमिट करने का। इस रिपोर्ट को एक लिफाफे में रख के सील्ड कर देंगे और ऑब्जर्वर को आप इस रिपोर्ट को सौंपेंगे। यदि आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और मतदान दल देख रहा है तो कृपया समझ जाइए कि इस तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर आपके मतदान केंद्र पर इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। इन सब की व्यवस्थित उपस्थिति या उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का आप प्रयास करें ताकि आपके मतदान केंद्र की माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ओके जा सके और आपके मतदान केंद्र की किसी भी सामग्री, किसी भी लिफाफे या किसी भी दस्तावेज को समीक्षा या प्रश्नोत्तर के दौर से गुजरना न पड़े। ये महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल ने मुझे प्रदान किया। उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।